दोस्तों जैसे ही ये फोटो वायरल हुआ, ये फोटो को देखकर जातिवादी जो हैं, जातिवादी कीड़ा जो हैं, उनके मन में बहुत सारा जहर भल गया और कई तरह की टिप्पणियां करते नजर आए। यहाँ तक कि नौ सामंती लोग वो एक से एक बात कहें जिससे लोग काफी कांपाते कि आज भी कुछ ऐसा है क्या। ये फोटो में आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो फोटो है ये बहन कुमारी मायावती जी का है, जो कि बसपा सुप्रीमो है। और वहीं बिहार से पहला विधायक, बसपा का एकमात्र विधायक सतीश यादव उर्फ पिंटू जी का है। वो बहन जी से मिलने गए हैं और जो मिलने गए हैं वो दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये देखकर कि एक कैसे दलित व्यक्ति को, एक दलित महिला को जादू समाज का लड़का कैसे उनके सामने जूझ सकता है, दंडवत प्रणाम कर सकता है। दोस्तों इससे लेकर काफी सोशल मीडिया पर बहुत ऐसे तमाम जातिवादी जो लोग हैं लगातार पिंटू यादव से लेकर बहन कुमारी मायावती जी को टारगेट कर रहे हैं और उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। लेकिन कहीं दोस्तों जो सतीश यादव हैं उनको 1% फर्क पड़ने वाला नहीं है। कैसे फर्क नहीं पड़ने वाला है ये आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। और जो पिंटू यादव बोले हैं, क्या बोले हैं, किस तरह बोले हैं, आपको भी ये समझाने की कोशिश करूंगा। और दूसरी दोस्तों जो कहते थे कि ये भी जो बसपा के विधायक हैं ये भी टिक नहीं पाएंगे, ये भी यहाँ से जाएंगे। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात है कि क्या ऐसा चीजें देखते हुए भी ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कहीं इधर उधर जाने वाले हैं? नहीं दोस्तों। दोस्तों आपको बताते चलूं कि जो नौ सामंती लोग हैं वो लगातार बहन जी को टारगेट करते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो लोग को पता चला पिंटू जी का, तो उन्होंने खुलेआम उनको धमकी दे दी और खुलेआम लताड़ा मुंहतोड़ जवाब दिए। दोस्तों आपको बताने की कोशिश करूंगा जो पिंटू यादव हैं, सतीश उर्फ पिंटू यादव हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस तमाम मामलों को लेकर। और कह सकते हैं कि वो मुंहतोड़ जवाब भी दिए हैं। बहन जी से मिलते ही सतीश यादव कहते हैं कि अब तक मेरे जीवन काल का सबसे अविस्मरणीय पल, हम लोग की नेता बहन जी का दिल एकदम निश्चल है, एक माँ की तरह व्यवहार है, थोड़ी डांट, भविष्य में बेहतर काम करने का निर्देश, अपनों की फिक्र, ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, एक बड़ी बहन की तरह पहली बार इतने करीब से मिला, ढेर सारी बार ढेर सारा आशीर्वाद मिला, भविष्य में और अधिक जोश जुनून के साथ काम करने का ऊर्जा मिली। इसके बाद में दोस्तों जैसे मानो कि जातिवादियों की लंका लग जाती है और कई तरह की टिप्पणियां करने लगते हैं। लेकिन जातिवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए सतीश उर्फ पिंटू यादव कहते हैं, मेरे लिए सिर्फ जन्म देने वाली माँ एक पिता ही सम्मानीय में पूजनीय नहीं है, बल्कि वह सभी माँ मेरे लिए सम्मानीय एवं पूजनीय है जो मेरे माँ की उम्र की हैं। मेरे लिए वो सभी माँ बहन सम्मानीय एवं पूजनीय है जिनका मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ने में योगदान रहा है। इन दोनों तस्वीरों से मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन मेरे जीवन इनका महत्व मेरी माँ से कहीं कम नहीं है। इस तरह से सतीश यादव जी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, मुंहतोड़ जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में यही नहीं रुकते हैं, यहां तक वो कह देते हैं कि मेरी चाची, मेरी माँ, जिन्होंने मुझे बचपन से ही माँ से ज्यादा प्यार दुलार दिया है, वो मेरे लिए आदर्श हैं, सम्मानीय हैं, पूजनीय हैं। बहन जी जो मेरी माँ की उम्र की हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लाखों करोड़ों वंचित समाज को आवाज दी, मुझे दो बार नहीं बार बार लड़ाया, बार बार चुनाव हारने के बावजूद मुझे एक बेटे की तरह मेरा हौसला बढ़ाया, फिर दोबारा चुनाव लड़ाया, मुझे सहयोग किया। बहन जी ने मुझे राजनीतिक जीवन दिया। बहन जी लाखों करोड़ों वंचित समाज के साथ साथ मेरे लिए भी आदर्श है, सम्मानीय है, पूजनीय है। अपने आदर्श के चरण स्पर्श करना, नमस्तक होना, दंडवत होना मेरे संस्कार है, साथ ही मेरे लिए गौरव की बात भी है। मैं तो क्षेत्र में हजारों हजारों अपनी माताओं, बहनों, अभिभावकों का चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। उनके आशीर्वाद का ही प्रतिफल है आज सतीश यादव पिंटू जैसा एक सामान्य सा लड़का रामगढ़ में धन बल सत्ता शासन को हराकर सदन में पहुंचा है। अब जिसको मेरे जिद से, मेरे संस्कार से दिक्कत है, पेट में मड़ोर है, तो हम उसके लिए क्या कर ही सकते हैं। दोस्तों इस तरह से समझिए कि पिंटू यादव जी का बहुत बड़ा बयान आया और बहन जी को फिर से सम्मान देते हुए वो कहें कि मेरे लिए वो सभी माँ हैं जो हमारे सुख दुख में हमें बढ़ने के लिए वो आगे आए। इसके बाद में कहते हैं कि और रही बात प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल चलाने वालों की, तो सुनिए, पिंटू यादव जैसा पहले था वैसा आज भी है और आगे भी वैसा ही रहेगा। अपने भावक माता, बुजुर्ग, बहन एवं अपने आदर्श का आदर सम्मान करने में अगर प्रोटोकॉल आड़े आए तो ऐसा प्रोटोकॉल भाड़ में जाए। इसके बाद में दोस्तों समझ लीजिए कि कहिए कि मुंह तोड़ जवाब उन लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों आपको पीछे बैक में लेके चलता हूं कि कभी
जो डिम्पल यादव थी बहन जी को पैर छूकर आशीर्वाद ली थी, उस समय भी कुछ नौ समांती लोगों को दिक्कत हो गई थी कि कैसे एक दलित महिला को एक यूपी के मुख्यमंत्री की पत्नी डिम्पल यादव कैसे वो पैर छू रही है। समझ लीजिए उस समय भी उन लोगों को मड़ोर हुआ था और आज भी वो मड़ोर दिखाई दे रहा है। इसके बाद में दोस्तों आकाश आनंद जी से मुलाकात करते हुए लिखते हैं और कहते हैं, देश में नौजवानों के चहेते यूथ आइकन बसपा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी की सोच, उनका विजन उन्हें देश के राष्ट्रीय राजनीति में ऊंचा मुकाम हासिल कराएगा। लगभग 1 घंटे तक साथ में बातचीत हुई। बिहार में बसपा को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए, इस पर सार्थक चर्चा हुई। एक बात तो जरूर है, जो एक बार माननीय आकाश आनंद जी से मिल लेगा उनका हमेशा के लिए उनका हो जाएगा। ऐसी सादगी, ऐसा व्यवहार, ऐसा भलापन की आपका पल भर दिल जीत लेंगे। दोस्तों इस तरह से बड़ाई करते हुए आकाश आनंद जी का पिंटू यादव करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप किस तरह देखते हैं तमाम जो बातें हुई, सोशल मीडिया के तरह तरह की बयानबाजियां हुई पिंटू यादव और बहन जी को लेकर, आप किस तरह देखते हैं, किस तरह सोचते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं, जो क्या वो गलत किए हैं या सही किए हैं, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।